तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्च। तो चलिए देखते हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है। तो लीनियर सर्च है क्या बेसिकली कि एक एग्जिस्टिंग एरे है, एक एग्जिस्टिंग एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट ढूंढना, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है लीनियर सर्च की, पर्टिकुलर एलिमेंट को एरे के हर एक एलिमेंट से जहां पर चेक कराते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। ठीक है, तो सिंपल सी बात है क्या कि एक एलिमेंट अगर मैं एरे के अंदर ढूंढना है कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है एरे के अंदर कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्चिंग बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी लीनियर सर्च काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या काम किया, तो सबसे पहले हमने काम ये किया कि एक एरे यूजर से इनपुट करा ली, कितने एलिमेंट की, 10 एलिमेंट की। ठीक है, 10 एलिमेंट की एक एरे यूजर से क्या कर ली, इनपुट करा ली। ठीक, तो इनपुट कराना हमने पिछले वाले लेक्चर्स में देखा था कि एरे को इनपुट कैसे कराते हैं, प्रिंट कैसे कराते हैं और एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो भैया हमने क्या किया, कितने एलिमेंट थे, 10 एलिमेंट थे, 0 से 9 तक लूप चला लिया। ठीक है, कहां तक लूप चला लिया, 0 से 9 तक लूप चला लिया, क्योंकि 10 अगर एलिमेंट है तो 0 से 9 तक इंडेक्स क्रिएट होगी। हर एक इंडेक्स के अंदर एक एक वैल्यू हमने sc.next से इनपुट करा ली और एक वो नंबर इनपुट करा लिया, ठीक है, जो हमें ढूंढना था एरे के अंदर कि एरे के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। वो एलिमेंट हमने कहां पर इनपुट करा लिया, n वेरिएबल के अंदर इनपुट करा लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो एक i वेरिएबल है, एक a ऑफ i है। ठीक है, एक i हो गया, एक a ऑफ i हो गया, देन एक हो गया, इसके बाद क्या, इसके बाद हो गया यहाँ पर n जो हम ढूंढ रहे हैं, और एक हो गया f वेरिएबल जिसके अंदर हम चेक कराने के लिए जो फ्लैग वेरिएबल है, जो डिनोट करेगा, जो दिखाएगा आपको कि वेरिएबल जो वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं वो मिली है एरे के अंदर या फिर नहीं मिली है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग वेरिएबल। अभी देखो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये वाला लूप एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या प्रोसेस हुआ इससे। ठीक है, तो i की वैल्यू पहले कितनी हुई, 0। ठीक, तो इंडेक्सिंग क्या बनी, a ऑफ 0। फिर i की वैल्यू 1 हुई तो इंडेक्सिंग क्या बनी, a ऑफ 1। ठीक, इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इंडेक्सिंग क्या बनती जाएगी, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, a ऑफ 5, a ऑफ 6, a ऑफ 7, a ऑफ 8 और a ऑफ 9। इस तरीके से एक एक करके 0 से 9 तक इंडेक्सिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, sc.nextInt स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले मैं इनपुट वाला लूप एग्जीक्यूट करा के देख रहा है। ठीक, मैं हर एक चीज बहुत बेसिक से बता रहा हूं आपको। ठीक है, बहुत बेसिक से एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर समझने में। ठीक है, तो i की वैल्यू सबसे पहले 0 हुई, 0 पे इंडेक्सिंग क्या बनी, a ऑफ 0। अब मान लिया a ऑफ 0 पे a ऑफ 0 देखो sc.nextInt स्टेटमेंट बना। sc.nextInt से हमने एक वैल्यू इनपुट करा ली, मान लिया कोई भी वैल्यू इनपुट करा लो। ठीक, मान लिया हमने इनपुट करा ली 5। ठीक है, यहाँ पर इनपुट करा ली 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7, हमने कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर इनपुट करा लेते, कोई इशू नहीं है। 3 8 2 9 1 10। ठीक, कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज हमने यहाँ पर क्या कर दी, यूजर से इनपुट करा ली। ठीक है, अब a ऑफ 0 पे इनपुट हो गया 5, फिर i का लूप आगे बढ़ा, i की वैल्यू बढ़ी, i की वैल्यू होगी 1, 1 पे इनपुट हो गया 6, 2 पे i की वैल्यू 2 हुई, 2 एरे ऑफ 2 पे क्या इनपुट हो गया 4, i की वैल्यू 3 हुई, 3 पे क्या इनपुट हो गया 7, i की वैल्यू 4 हुई, 4 पे क्या इनपुट हो गया 3। इस तरीके से करके सारे एलिमेंट 10 के 10 एलिमेंट यहाँ पर एरे के अंदर स्टोर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद ये लूप जब एग्जीक्यूट हो गया, फिर हमने यूजर से पूछा कि भैया वो वैल्यू इनपुट करो जो तुम्हें सर्च करनी है। तो सर्च करने के लिए हमने वैल्यू का इनपुट करा ली n के अंदर। अब मान लिया, क्या मान लिया कि हमको क्या सर्च करना है, हमको सर्च करना है 3। हमने यूजर से क्या बोल दिया कि भैया वो वैल्यू इनपुट करो जो तुम्हें सर्च करनी है। यूजर ने इनपुट कर दिया 3, तो हमें 3 सर्च करना है सपोज। ठीक, कितना सर्च करना है, 3। n की वैल्यू थ्रू आउट द लूप कितनी रहेगी, 3 ही तो रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी, 3 रहेगी। ठीक, अब आप समझिएगा क्या रहेगी, 3 रहेगी। तो अब देखो क्या हो रहा है, वो क्या रहा है कि फिर से i का लूप चलाया, तो यही लूप हम फिर से कंसीडर करेंगे। तो i की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो i की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 पे क्या स्टोर है भैया, a ऑफ 0 पे स्टोर है 5। तो हम क्या चेक करा रहे हैं, क्या n a ऑफ i के बराबर है, तो n कितना है, 3। 3 क्या 5 के बराबर है, तो भैया 3 5 के बराबर नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप आगे बढ़ा, ये i प्लस प्लस पे चला जाएगा कब, जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि इसके नीचे कोई स्टेटमेंट है नहीं। तो i प्लस प्लस पे आगे जाएंगे, i के लोगी 1, 1 पे भैया क्या स्टोर है 6, 6 क्या 3 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। एक चीज और देखते हैं, जब i की वैल्यू 0 थी, 0 पे भी 5 3 के बराबर नहीं था, कंडीशन फॉल्स थी, तो यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है, 0। तो f की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, f की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक, दूसरा i की वैल्यू 1 हुई, 1 पे क्या स्टोर थे 6, 6 क्या 3 के बराबर है, नहीं है, तो फिर से f की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। फिर i की वैल्यू इंक्रीज करी 2, a ऑफ 2 पे क्या स्टोर है 4, 4 क्या 3 के बराबर है, तो 4 भी 3 के बराबर नहीं है, 4 3 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स, f की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, फिर 3 3 पे क्या मिला,
ए ऑफ 3 पे मिला 7, तो 7 क्या 3 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, एफ की वैल्यू 0। फिर ए ऑफ 4, 4 आई की वैल्यू 4 हुई, क्या बना ए ऑफ 4, ए ऑफ 4 पे क्या स्टोर है भैया 3, तो 3 3 के बराबर हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर फॉल्स 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 फॉल्स, यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, जैसे ही जो एन ढूंढ रहे थे वो ए ऑफ आई के बराबर हो गया, तो कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होगी तो वैसे ही इफ के अंदर एग्जीक्यूशन आया, इफ के अंदर एग्जीक्यूशन आया तो वैसे ही एफ की वैल्यू कितनी कर दी, यहाँ पर 1 कर दी, फ्लैग की वैल्यू चेंज करके क्या कर दी, 1 कर दी यहाँ पर, ठीक, कितनी कर दी, 1। फिर नीचे क्या मैसेज प्रिंट करा दिया कि द वैल्यू इज फाउंड एट पोजीशन। तो हमने क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, तो वैल्यू इज फाउंड एट पोजीशन, तो भैया वैल्यू किस पोजीशन पे मिली, पोजीशन मिली i+1 पे, ठीक। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, द वैल्यू इज फाउंड एट पोजीशन, इस पोजीशन पे मिला वैल्यू i+1। तो i की वैल्यू कितनी थी, यहां पर मिली i की वैल्यू थी 4, 4 इंडेक्सिंग पे ही तो मिली, तो हम 4+1 क्या पोजीशन प्रिंट करा देंगे, 5। क्या हमने प्रिंट करा दिया कि भैया जो वैल्यू है वो 5 पोजीशन पे मिली, किस पोजीशन पे मिली, 5 पोजीशन पे मिली। तो यार ढूंढ हम इंडेक्सिंग रहे, हम चेक इंडेक्सिंग करा रहे, लेकिन पोजीशन 5 क्यों प्रिंट करा रहे हैं जबकि 4 इंडेक्सिंग पे एलिमेंट मिला है। तो भैया यूजर जो एंड यूजर है, जो एप्लीकेशन यूज कर रहा होगा, उसको इंडेक्सिंग का कुछ अता पता नहीं है, वो कहां तक काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे 3 मिला, पांचवें नंबर पे एलिमेंट मिला, तो हम लोग क्या प्रिंट कराते हैं, इसीलिए 5 प्रिंट कराते हैं, पोजीशन जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है, यूजर के अकॉर्डिंग, ठीक। हम लोग इंडेक्सिंग नहीं प्रिंट कराते, अगर इंडेक्सिंग भी पूछी जाती तो हम इंडेक्सिंग वहां पर प्रिंट करा सकते, कोई इशू नहीं होगा। अगर पोजीशन प्रिंट होती है, पोजीशन बोली जाती है, तो आप पोजीशन हमेशा इंडेक्सिंग +1 को ही प्रिंट कराओगे, अगर इंडेक्स पूछी जाती तो फिर आप सिर्फ आई को भी प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो हमने प्रिंट कराई है पोजीशन, पोजीशन क्या प्रिंट होगी, इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या थी, i+1 को हमने एज अ पोजीशन प्रिंट करा दिया। फिर नीचे क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, सर्च सक्सेसफुल दे दिया, ठीक, क्या मैसेज दे दिया, सर्च सक्सेसफुल, ठीक, हमने मैसेज दे दिया कि भैया जो एलिमेंट ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर सक्सेसफुली मिल चुका है, तो इसलिए क्या मैसेज दे दिया, यहाँ पर सर्च सक्सेसफुल दे दिया। फिर उसके बाद जब हमको मिल गया, पोजीशन मिल गई, एलिमेंट को हमने प्रिंट करा दिया सर्च सक्सेसफुल, इसके बाद हमने लूप को क्या कर दिया, ब्रेक, क्योंकि जब हमको एलिमेंट मिल चुका है तब लूप आगे चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसलिए हमने लूप को क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लीनियर सर्च के थ्रू हमने एलिमेंट की पोजीशन फाउंड कर ली और ये भी पता लगा लिया कि वैल्यू सक्सेसफुली मिल चुकी है, ठीक। इतना लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटा सा लॉजिक और देखते हैं, मान लो कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे होते जो एरे के अंदर एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता, मान लो हमने ढूंढ लिया होता एन की वैल्यू अगर होती 11, तो अगर हम 11 ढूंढ रहे होते तो क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट 11 दिख रहा है आपको, एलिमेंट तो नहीं है, 11 तो कहीं एरे के अंदर है ही नहीं, तो 11 अगर एरे के अंदर है नहीं तो एलिमेंट हमको मिलता ही नहीं, एलिमेंट अगर मिलता है नहीं तो एफ की वैल्यू क्या रहती थ्रू आउट द लूप, एफ की वैल्यू थ्रू आउट द लूप क्या रहती, 0 रहती, ठीक, क्या रहती है एफ की वैल्यू थ्रू आउट द लूप 0 रहती, क्योंकि एलिमेंट मिला ही नहीं, जब मिला ही नहीं तो कंडीशन लूप कभी ट्रू हुई नहीं, तो एग्जीक्यूशन लूप के अंदर मतलब इफ के अंदर गया ही नहीं, एग्जीक्यूशन अगर इफ के अंदर जाएगा नहीं तो एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एफ की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो क्या एफ की वैल्यू रहेगी, 0 रहेगी थ्रू आउट द लूप। तो लूप के बाहर अब हम क्या चेक करा लेंगे, एफ की वैल्यू को चेक करा देंगे, क्या चेक करा लेंगे कि अगर एफ की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, आप देखोगे अगर एलिमेंट मिला, अगर एलिमेंट हमको मिला तो एफ की वैल्यू चेंज होगी, कितनी होगी यहाँ पर 1 हो गई। अब अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो एफ की वैल्यू थ्रू आउट द लूप क्या रहती है 0, तो यहाँ पे चेक करा लिया, एफ की वैल्यू अगर 0 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सॉरी नॉट फाउंड, या फिर सर्च अनसक्सेसफुल, या फिर वैल्यू हमको नहीं मिली, कुछ भी यहाँ पर मैसेज आप प्रिंट करा सकते हो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक। आई होप ये लॉजिक आपको इतना क्लियर हुआ होगा लीनियर सर्च, ठीक। इसी लीनियर सर्च का एक दूसरा तरीका भी हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, बहुत इजी लॉजिक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो एक एरे हमारे पास, ठीक है, उस एरे को यहाँ पर लीनियर सर्च भी देखना है, यहाँ पर ये लॉजिक हम कब लगाएंगे, जब हमको इंडेक्स प्रिंट कराना कोई जरूरी नहीं है या फिर पोजीशन प्रिंट कराना कोई नेसेसरी नहीं है, तो ये लॉजिक भी एक सिंपल सा लॉजिक है, ये भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ये वाला जो लॉजिक है ये एक स्टैंडर्ड लॉजिक है, यहाँ पर आपको पोजीशन भी मिल जाएगी, ठीक है, और मैसेज भी मिल जाएगा, दोनों काम यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। और वो वाला लॉजिक कब लगाएंगे, जब जहां पर पोजीशन नेसेसरी नहीं है प्रिंट कराना, बस आपको इतना बताना है कि एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, इसका एग्जीक्यूशन भी देखते हैं, एक आई है, ठीक है, एक आई है, एक ए ऑफ आई है, ठीक है। हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं लिखेंगे, जल्दी से देखेंगे इसका एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप पहले देख भी चुके हो। तो आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। मान लिया यहाँ पर एलिमेंट हो गया 5 6 4 7 8 3 2 10 3, ठीक है, 9, ठीक। ये कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। 9 की जगह कुछ और कर देते हैं, 10 कर देते हैं,
या करते हैं 1, ठीक है। तो ये कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट हमने स्टोर करा दिया एरे के इंडेक्सिंग पर। तो 0 पे स्टोर है 5, ए ऑफ 1 पे स्टोर है 6, ए ऑफ 2 पे स्टोर है 4, इस तरीके से 10 एलिमेंट हमने स्टोर करा दिए इंडेक्सिंग पे। अब हम मान लो हमको ढूंढना है 3 कि 3 एरे के अंदर है कि नहीं है, ठीक है। 3 एरे के अंदर है कि नहीं है, तो यहाँ पे थ्रू आउट द लूप क्या रहेगा, n की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n को ए ऑफ i के बराबर चेक करा है, तो i की पहली वैल्यू 0 होगी, ए ऑफ 0 पे क्या स्टोर है 5 स्टोर है, तो 5 का 3 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। f की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 6 का 3 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, अंदर जाएगा नहीं, f की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। 4 क्या 3 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो f की वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। 7 3 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, f की वैल्यू 0। 8 क्या 3 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स, f की वैल्यू 0, ठीक। 3 3 के बराबर हो गया, कंडीशन क्या होगी, ट्रू। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई तो f की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अंदर आए, अंदर आके f की वैल्यू इंक्रीज कर दी, f प्लस प्लस एक इंक्रीमेंट कर देगा f की वैल्यू, तो f की वैल्यू यहाँ पर 0 से हो गई 1, 0 में एक बढ़ा दिया, कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आगे चले, 2 क्या 3 के बराबर है, तो भैया नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो f की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि भैया 0 नहीं हो जाएगी, दोबारा डिक्रीज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ, f की वैल्यू प्रीवियसली 1 थी तो 1 ही रहेगी। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको माइनस करके फिर से 0 ले आते हैं, तो भैया 0 नहीं आएगी, क्या रहेगी, 1 रहेगी। आगे चलते हैं, तो 10 के 3 के बराबर है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, f की वैल्यू 1 ही रहेगी। 3 3 के फिर से बराबर हो गया, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी, तो f की वैल्यू फिर से एक इंक्रीमेंट करके कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, कितनी हो गई, 2। फिर आगे चलते हैं, 1 के 3 के बराबर है, तो नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, f की वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक। तो हमने पूरा लूप आइटरेट कर लिया, पूरी एरे को आइटरेट कर लिया, एक एलिमेंट से n को कंपेयर करा लिया, जहां पर एलिमेंट मिलेगा वहां पर f की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट हमने क्या फाइंड कर लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर ली, फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ n इन एरे, एरे में n की फ्रीक्वेंसी सिंपली हमने फाइंड कर ली कि भैया n कितनी बार आया है एरे के अंदर, तो n कितनी बार आया है, 2 बार आया है एरे के अंदर, कितनी बार आया है, 2 बार आया है एरे के अंदर। तो जब भी एलिमेंट एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा, n की वैल्यू एरे के अंदर एग्जिस्ट कर रही होगी, तो वो हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी 0 से ज्यादा होगी, ठीक है, क्या होगी, 0 से ज्यादा। लूप बंद कर दिया, हम सिंपल सी कंडीशन क्या चेक करा लेंगे कि इसकी अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 से ग्रेटर है, फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर 0 से ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब सर्च सक्सेसफुल, अदरवाइज अगर फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा नहीं है तो सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से हम सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा दूसरा मेथड। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।